यूपी सरकार के द्वारा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का जो अपमान सामने आया, उसे देखते हुए राजपूत समाज और गुर्जर समाज सम्राट मिहिर भोज को अपने अपने समाज का होने की दावेदारी पर प्रचंड रूप से अड़े हुए हैं। ये लहर अब राजस्थान में भी मुद्दा बनकर सामने आ रही है। इसी के चलते दोनों समाज आक्रोशित हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसी मुद्दे के कारणों को जानने के लिए गुर्जर समाज में परिवर्तन लाने वाले समाज सेवी तथा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रवक्ता रह चुके डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर से संजीवनी टुडे के संवाददाता जीतपाल करौली के द्वारा फोन पर देखिए विशेष बातचीत। सर, अभी जो मिहिर भोज का जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में मैं आपसे कुछ सवालों के माध्यम से जवाब लेना चाह रहा हूं सर। जी जरूर सर। हाँ, मिहिर भोज जिसे गुर्जर प्रतिहार के रूप में सारा समाज अपना आदर्श मानता है, उसका यूपी में सर जिस प्रकार से उसकी मूर्ति का अनावरण हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूपी की घटना बहुत ही शर्मनाक है। जी सर। यूपी की घटना में पहले गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति 25 लाख रुपए में बना के गुर्जरों द्वारा निर्मित संस्था में ही स्थापित की जानी थी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को केवल गेस्ट की तरह ही बुलाया गया था। राजपूत समाज ने गुर्जर शब्द पर विरोध किया और मुख्यमंत्री जी और उनके साथी राजनेताओं ने रात भर षड्यंत्र रच के गुर्जर शब्द को पोत दिया। केवल प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ऐसा लिखा गया। ये केवल एक उदाहरण है, बहुत निंदनीय था। समाज ने बहुत ही आक्रोशित प्रतिक्रिया दी। 22 तारीख को पिछले माह जब ये उद्घाटन हुआ तब भी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद उसके 4 दिन बाद दोबारा महापंचायत का कॉल किया गया। पंचायत की परमिशन नहीं मिलने पर गिरफ्तारियां दी। ये दर्शाता है कि इतिहास चोरों की इस बात को कितनी कठोरता से समाज ने जवाब दिया। जी सर। सर, एक तरफ राजपूत समाज भी मिहिर भोज को अपने समाज से जोड़ना चाह रहा है, दूसरी तरफ गुर्जर समाज भी इसे गुर्जर होने का दावा पेश कर रहा है। इसके बारे में क्या सत्यता है सर? देश में एक इतिहास की परिषद है, देश में एक शिक्षा तंत्र है जहां पर हम जन्म से इतिहास पढ़ते आए हैं। गुर्जर प्रतिहार हंस उसी तरह से है जैसे हर्षवर्धन था, अशोक महान था। जी जी। और हमारे भी ये चक्रवर्ती सम्राट गुर्जर मिहिर भोज 800 जिनका जो राज था वो भी बहुत ही प्रशंसनीय, काबिले तारीफ 839 से 885 ईस्वी में था। इतिहास में हम पढ़ते आए हैं कि जिनकी राजधानी उज्जैन थी और उनका काबुल से कांधार तक राज था। दुर्भाग्य से एक इतिहास की चोरी है। राजपूत समाज या गुर्जर समाज तय नहीं करेगा कि सम्राट मिहिर भोज कौन थे, इतिहास तय करेगा। हजारों सैकड़ों पुस्तकें ऑक्सफोर्ड में हैं, कैम्ब्रिज में, जहाँ सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियां, ये समाज को आपस में लड़ाती हैं ताकि हमारा जो विकास का एजेंडा तो भूल जाएं और हम ये तय करें। आज कोई मुसलमानों से कहे कि अकबर हिंदू था, आज कोई क्रिश्चियन से कहे कि नहीं, देयर वाज नो लाइक नथिंग लाइक क्राइस्ट। तो भारत की संसद ने इतिहास में करेक्ट करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया था। दुर्भाग्य से राजतंत्र को ऐसे टाइम पर किसी एक समाज का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हम प्रजातंत्र में हैं, हम राजाओं के राज में नहीं रह रहे हैं। इसलिए सत्य अगर इतिहास को जानना है तो राज्य सरकारों को ऐतिहासिक खोज के लिए ऐतिहासिक परिषदों को लगाना चाहिए। अभी ऐसा ही एक कांड ग्वालियर में हुआ। वहां पर राज्य प्रशासन के नगर परिषद द्वारा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगाई गई। वहां पर भी राजपूतों ने अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए वहां के जिला कलेक्टर पर प्रेशर बनाया। सम्राट गुर्जर मिहिर भोज का प्रकरण कार्य उसको न्यायपालिका को रेफर कर दिया गया। आप कल्पना करिए, अखंड भारत के सम्राट, काबुल से लेके कांधार से लेके जिनका नर्मदा नदी तक, बंगाल तक राज था, उनके बारे में एक जिलाधीश तय करेगा कि वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज थे भी कि नहीं थे। बिल्कुल सर, गलत। बड़ी हास्यास्पद स्थितियां हैं। आप करौली से बोल रहे हैं। जी सर। करौली से थोड़ी ही दूर बांदीकुई के पास
गुर्जर सम्राट मिहिर भोज द्वारा निर्मित चांद बावड़ी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस पर हमने बचपन से लेके बड़े होने तक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज द्वारा निर्मित, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज द्वारा निर्मित ये बोर्ड देखते आए हैं। दुर्भाग्य से हमारा समाज अंग्रेजों से लड़ने के कारण, मुगलों से लड़ने के कारण पढ़ाई में नहीं आगे बढ़ सका, तो इनके जितने अधिकारी दूसरे समाजों के हुए थे, अब उस चांद बावड़ी से भी गुर्जर शब्द हटा दिया है। बिल्कुल सर, इसका मतलब भी कहीं ना कहीं इसके साथ एक ये भी जुड़ रहा है सर, अभी जो पन्नाधाय है उस पर भी सवाल धीरे धीरे वो भी ट्रोलिंग में होने लगा है कि उस पर भी सवाल उठने खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या समझें सर? पन्नाधाय स्मारक ट्रस्ट पिछली सरकार ने 200 करोड़ रुपए लगा के कमेरी गांव जिला राजसमंद में बनाया। जी सर। सब लोग जानते हैं कि गुजरी माता पन्नाधाय, सारा गुजरात कहता है गुजर धरा मात हमारी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों की गुर्जरों को लज्जित करने की प्रक्रिया, गुर्जरों को नीचा दिखाने की जो मनोवृत्ति है, दुष्ट मनोवृत्ति है, जिसका अंग्रेजों ने शुरुआत किया था, क्योंकि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा 1857 से लेके 1947 तक गुर्जरों ने प्रतिरोध किया था। जी सर, जी। तो उन्होंने हमें क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया था। बस यही मनोवृत्ति जो आधुनिक शासक वर्ग के लोग हैं या अपने आप को उच्च श्रेणी का कहते हैं, या जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटकर उनसे राय बहादुरी ली, उनसे राज बचाए, अब ऐसे लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे ये तो स्थानवाचक थे, ये तो गुजरात से थे। ऐसे कुतर्कों को सरकार को तुरंत रोकना चाहिए। राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ तक कि दिल्ली में स्थित अनंगपुर, जी, वहां पर भी अनंगपाल तंवर जिसकी संतानें अभी तक जीवित हैं, लोग तो उस पर भी प्रश्न कर रहे हैं कि जी नहीं, अनंगपाल तंवर हमारे थे। तो ये बहुत ही ऐसी घटना है जिसने हमारे पूरे समाज को झकझोर दिया है, हमारे बच्चों को, इतिहासकारों को भी झकझोर दिया है। और खुशी की बात है कि गुर्जर समाज भी इस राष्ट्र में कितना अहम हिस्सा रखता था। अब हमारे बच्चे बहुत तेजी से पढ़कर और बहुत ही सक्षमता से इसका जवाब दे रहे हैं। जी सर, जैसे यूपी सरकार कहीं इसको ऐसे तो नहीं मान सकते हैं आपके नजर से कि जो दो समाजों में वोट डालने का कार्य कर रही है, ऐसा तो नहीं है सर? केवल यूपी सरकार दोषी नहीं है भाई जी। जी सर। इस देश का इतिहास तंत्र जो कायरों से भरा पड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग खामखा अपने आप को अभी भी राजा महाराजा समझे हुए हैं। जी। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, या उत्तराखंड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने, या उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला है इतनी चिंताजनक बात पर, जिस पर दो बलिष्ठ समाज आपस में भिड़ सकते हैं। इतिहास की सच्चाई ये है कि 13वीं शताब्दी से पहले राजपूत नाम का शब्द नहीं था। जी सर। गुर्जर प्रतिहार वंश एक पूरा क्लैन था और राजा के बेटे को राजकुमार कहते हैं, राजपूत नहीं कहते हैं। जी सर, जी सर। लेकिन चूंकि मुगलों ने पहले गुर्जरों को बर्बाद किया, क्योंकि गुर्जर देश प्रेमी थे, देश को बचाते थे, उसके बाद अंग्रेजों ने तो कानून बना के बर्बाद किया। जी जी। गुर्जर किसी शहर में प्रवेश करते थे तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए, ये था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। जी। तो हमारी जो प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षा है, ये उसका एक आधुनिक उदाहरण मात्र है। इसको एक स्टेट से नहीं तुलना करनी चाहिए, पैन इंडिया है, इसलिए इसका विरोध भी पैन इंडिया हो रहा है। तमिलनाडु में, बेंगलोर में मेरे को खबर है कि वहां हमारे समाज के जितने संगठन हैं, सबने वहां की नगर परिषदों में, वहां के महानगर पालिकाओं में एप्लीकेशन लगाई है, जी हमें गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगानी है। जी सर। तो ये पैन इंडिया आक्रोश है, ये एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गलती मानने से नहीं सुधरेगा। हमारे समाज के स्वाभिमान को वापस लौटाने के लिए समाज को भी काम करना होगा।
सर इसका मतलब राज को भी काम करना होगा। सर इसका मतलब यूपी जो सरकार के मुख्यमंत्री हैं उनको आगे आना चाहिए और अपने बयान देने चाहिए। इसका मतलब आपकी तरफ से ये जाहिर हो रहा है। सर जिस प्रकार से संपूर्ण यूपी, एमपी, उत्तराखंड सब जगह ये प्रचंड लहर एक तरह से बोल सकते हैं फैल चुकी है कि दो समाजों के मध्य में ये आक्रोश जो उत्पन्न हो रहा है। सर राजस्थान में आपने जो समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, समाज सुधारक कार्य किए हैं, एक अच्छे समाज की नींव रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। तो राजस्थान में इस मामले में जो समाज है वो समाज इस स्थिति को देखते हुए वर्तमान में क्या संतुलन बनाए रखा है कि हमें किस प्रकार से सामना करना है या सरकार को किस प्रकार से घेरना है, क्या रख रहे हैं वो अपनी तरफ से? ये हमारे पुनर्जागरण का समय हो सकता है। जी सर। हम अपने इतिहास से प्रेरित रह के चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जैसा चरित्र निर्माण करें, हम खुद की भी रक्षा करें और दूसरे समाजों को भी छाया प्रदान करें। देखिए जो कमजोर है उसको न्याय नहीं मिल रहा है आज की तारीख में ही। मिहिर भोज बहुत बड़े कला प्रसिद्ध 9 रत्नों को रखने वाले, ग्वालियर और राजौर के किलों में तो अभी तक उनके पत्थर गड़े हुए हैं, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। जी सर। तो समाज राजस्थान में भी जागृत हुआ है। केवल 10 दिन पहले ही भरतपुर से लेके मथुरा तक 20 जगह जगह गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड लगे हैं। हमारे युवाओं की टीम ने डीजे गाजे बाजे के साथ बोर्ड्स की स्थापना की है। अगला स्टेप वहां पर एक पाठशाला और एक लाइब्रेरी निर्माण का होगा। आपको खुशी होगी ये जान के कि आपके करौली में भी, खाना के गांव में, जी सर, जो हमारे टीचर्स 20-25 इकट्ठे होके उन्होंने भी एक लाइब्रेरी और एक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के द्वार की प्लानिंग की है। बहादुरगढ़ है अलवर से मथुरा के उस पे भिवाड़ी के रोड पर। तो हमें राजस्थान में भी न केवल वर्तमान जो अन्याय हो रहा है इसका प्रतिकार करना है, लेकिन भविष्य के लिए गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से जगह जगह खेल के मैदान हो। जी सर। ग्रामीण लाइब्रेरी और पाठशालाएं हों। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से अवार्ड करने के लिए हम अपने बच्चे बेटे बेटियों को वितरित करें। इतिहास की सही जानकारी अपने उन लोगों तक पहुंचाएं जो 70% हमारा समाज अनपढ़ होने के कारण केवल मंदिरों में भगवत ध्यान करता है। उन तक अगर इतिहास पहुंचेगा तो सिद्ध होगा कि तुम ही देवता थे, जी सर, तुम ही देश के निर्माता थे। और ऐसा स्वाभिमान जागृत होने पर मैं समझता हूँ हमारा एक अच्छा चरित्र सामने आएगा। सर समाज का एक लीडर होने के नाते सरकारों से, हर स्टेट की सरकारों से आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं या उनसे क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर हम 151 लोगों की एक राष्ट्रीय स्वाभिमान समिति बनी है, जिसकी 2 अक्टूबर को महापंचायत हुई। जी सर। 31 अक्टूबर को हुई। मैं भी उसमें एक छोटा सा हिस्सेदार था। और सरकारों को एक 11 सूत्रीय मांग पत्र दाखिल किया गया। राष्ट्र भर में इस बार दिवाली नहीं मनाई गुर्जर समाज ने। जी सर। राष्ट्र भर में ये चेतावनी थी कि विधानसभा चुनावों में, आने वाले चुनावों में अगर कोई गुर्जर समाज का प्रतिकार करेगा तो हम भी राजनीतिक रूप से उसको ये जवाब देंगे। जिलेवार पंचायत आयोजित करेंगे और राजस्थान के 5% आरक्षण को 9वीं सूची में भी डालने वाली इसमें एक मांग ये भी थी 11 में से एक। संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा कि हमने राजनीतिक बड़े नेताओं को, जिसके पीछे हमने 70 वर्ष धन जन मन सब लगाया है, उनको भी इस विषय पे बोलना चाहिए। गैर गुर्जर राजनेताओं को भी इस विषय पे बोलना चाहिए। और जो वर्तमान में अपने आप को मुख्यमंत्री हैं, प्रजातंत्र के तरीके से मुख्यमंत्री हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो राजनीतिक विरोध हमें उनका करना चाहिए। सर इसका कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव अभी ज्यादा दूर नहीं है, उस पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हाथों एक पाप हो रहा है। उत्तराखंड में अभी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार है। तो हम किसको दोष देंगे? वहां राज करने वाला मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार होगा ना। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से समय मांगा है राष्ट्रीय स्वाभिमान समिति ने पत्र लिखकर कि श्रीमान ऐसा नहीं है कि सारे ही गुर्जर आपके विरोधी हों। अगर आप अपनी गलती सुधार करते हैं तो
गुर्जर समाज आपके खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव आने वाला है उसको होल्ड कर सकता है। इसलिए आप शीघ्र स्वाभिमान समिति से मिलने का समय भी दें और ये जो गलती आप द्वारा शासित तीनों प्रदेशों में हो रही है उसको दुरुस्त करें। जी सर, तो आपका सर हमारे साथ बात करने के लिए जो टाइम निकाला गया, डॉक्टर रूप सिंह जी गुर्जर साहब, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।